गुरुग्राम आईटी सेक्टर कंपनियों ने जहां नाइट कल्चर को जन्म दिया, वहीं नाइट कल्चर ने फिर कई अलग तौर तरीकों को अब रात में काम करना आम हो चला था। रात भर कैब्स की आवाजाही, जगह जगह कैब्स की भीड़ दिखना अब रोज का नजारा था। ये कहानी भी एक ऐसी ही रात की है। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। शिफ्ट खत्म होने के बाद बेसमेंट में लोग बेसब्री से अपनी कैब का इंतजार करते। अलग अलग ग्रुप में लोग यहाँ वहाँ खड़े, कोई कहीं सिगरेट और कई चाय पीते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग अपने दिन भर के काम काज के बारे में चर्चा कर रहे थे। शनिवार का दिन था तो बहुत से दोस्त यार दिल्ली से बाहर जाने का, घूमने का प्लान कर रहे थे और वहीं कुछ लोग घर पहुंचने की जल्दी को लेकर रोस्टर का इंतजार कर रहे थे। रोस्टर अपने आप में बहुत रोचक होता है, क्योंकि वो ये बताता कि पहले किसका ड्रॉप होगा। इस रहस्य से पर्दा वही उठता है। अमूमन शनिवार के दिन भीड़ कम होती थी, क्योंकि कई लोग अपनी गाड़ियों से चले जाते थे और कई अपने प्लान के हिसाब से घूमने फिरने, लेकिन कभी इससे बिल्कुल उलट कई बार 2 रूट के एक हो जाने से गड़बड़ भी हो जाया करती थी। आज उसी गड़बड़ का दिन था। तुगलकाबाद एक्सटेंशन का रूट आया नगर, मेहरौली, जाकिर नगर के साथ मिला दिया गया और कैब में जाने वाले सभी लोग सर पकड़कर बैठ गए। कोई और चारा नहीं था तो समझौता करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। आज वाला ड्राइवर नया था, उसे रूट के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और वो कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं थी। रूट तो पता चल ही जाता, लेकिन आज तो कुछ नया ही होने वाला था। 7 लोग और 6 कहानियाँ। बहरहाल कैब आज का गुरुग्राम, तब के गुड़गांव, इन्फिनिटी टावर्स से मेहरौली गुड़गांव रोड से अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन होते हुए पहले ड्रॉप की ओर बढ़ी। शनिवार का दिन था। एफएम पर बड़े ही मनमोहक गाने चल रहे थे। किसी बीच ड्राइवर ने पूछा, जी पहला ड्रॉप आया नगर का है और मुझे रास्ता नहीं पता है, प्लीज बता दीजिएगा। तो पीछे से सुनील बोले कि भैया मेरा ड्रॉप है, मैं बता दूंगा। आया नगर की ओर कैब मुड़ी। वहाँ एयरफोर्स का राडार यूनिट है, जिस कारण से फम की आवाज रुक रुक कर आने लगी। तो फ्रंट सीट पर बैठे शिवा ने एफएम ही बंद कर दिया और कैब में शांति सी छा गई, जिसे पीछे से आई आवाज ने तोड़ा और पूछा, अरे तुम में से किसी ने कभी भूत देखा है क्या? तभी ड्राइवर ने बड़ी ही तेजी से ब्रेक लगाए, जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोग आगे सीट से टकरा गए और उस पर चिल्ला उठे, अबे पागल है क्या, गाड़ी नहीं चलानी आती? ऐसे क्यों ब्रेक लगा दी, कोई भूत देखा लिया क्या? उसने डरते हुए बोला, नहीं सर, एक काली बिल्ली रास्ता काट गई, बड़ा अशुभ होता है। ऊपर से आप लोग भूत प्रेत की बातें करके डरा रहे हो, हमें बहुत डर लगता है सर भूतों से। एक बार हमारे गांव में। बस आगे बैठे शिवा ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे भूत वगैरह मन का भ्रम होता है, और ये क्या काली बिल्ली लगा रखा है, सब अंधविश्वास है, जल्दी चलो यार, घर भी पहुंचना है। ड्राइवर ने कुछ सकुचाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई और पूछा, ठीक है सर, लेकिन पहला ड्रॉप है किधर? पीछे से फिर आवाज आई वहीं उसी जगह पर, अच्छा तुम पहली बार आए हो ना, शमशान घाट पर उतार देना। ड्राइवर ने फिर से ब्रेक लगाते हुए कहा, शमशान घाट? भैया हम वैसे ही डरे हुए हैं और आप अनाप शनाप कहे जा रहे हैं। इस पर शिवा ने कहा, सही कह रहा है वो, उसका ड्रॉप शमशान पर ही होता है, तुम डरो मत, जल्दी चलो, कल छुट्टी है, जल्दी घर भी पहुंचना है। पीछे से सुनील बोला, क्यों जल्दी कर रहा है शिवा, मेरा ड्रॉप आने में अभी टाइम है, लेट तो आज तू होगा ही, वैसे भी पूरे रास्ते में अंधेरा है।
अंधेरे का नाम सुनकर ड्राइवर और डर गया। वो पहले ही काली बिल्ली को भुला नहीं पा रहा था। सुनील ने फिर कहा, चलो टाइम पास के लिए तुम सभी को एक हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। हॉरर शब्द सुनते ही कैब में बैठे बाकी लोग उत्सुक हो गए और आतुरता में हामी भर दी। बस शिवा और ड्राइवर चुप रहे। ड्राइवर डर के मारे चुप था और शिवा को आज जल्दी घर जाना था। रात के 3:15 बज रहे थे। गाड़ी आया नगर की अंधेरी गलियों में से होती हुई शमशान घाट की ओर बढ़ रही थी। वहाँ रोशनी या तो चांद की थी या तो गाड़ी की हेडलाइट्स की। बाकी चारों ओर एक गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था और इसी सुनसान अंधेरी सड़क पर शुरू हुई पहली कहानी। सुनील ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, मैं पिछले 1 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और लगभग 6 महीने से यहाँ शमशान घाट के पास रहना शुरू किया था। शुरुआत में मुझे भी बहुत डर लगता था। एक तो शमशान घाट के नाम से कोई ड्राइवर ड्रॉप करने नहीं आता था और जो आता भी था तो उससे आगे नहीं जाता था। घर तो मेरा और आगे पैदल रास्ता तय करके आता था। एक शनिवार को जब मेरा ड्रॉप होना था तो मैंने देखा कि एक लड़का पहले से वहां टॉर्च लिए खड़ा था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। इतने में ही मेरा ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके चलता बना। टॉर्च वाले लड़के ने पहले पूछा, भैया आप कहाँ रहते हो? यहाँ से आगे जाने में आपको डर नहीं लगता? आपको कभी कोई भूत नहीं मिला? इससे पहले कि वो कुछ और पूछता मैंने उसे रोका और कहा, अरे भाई, ये भूत कुछ नहीं होता, बस मन का वहम है। फिर यूं ही बातें करते हुए दोनों आगे चल पड़े। बातों ही बातों में घर कब आ गया पता ही नहीं चला। अब रोज की तरह डर नहीं लगता था। वो दूसरा लड़का पहले से ही टॉर्च लिए मेरा इंतजार किया करता था। फिर दोनों साथ घर के लिए चल पड़ते। ये सिलसिला यूं ही कुछ महीने चला तो एक दिन मेरे कैब ड्राइवर ने पूछा कि भैया आप रोज किसके साथ जाते हो? आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है क्या? मैंने कहा कि नहीं यार, किसी कंपनी में काम करता है, मुझसे पहले ड्रॉप होता है, रहने भी आसपास ही है, तो साथ चले जाते हैं। ओह अच्छा, ड्राइवर ने कहा, मेरा एक ड्राइवर दोस्त है जो इसी जगह से एक पिकअप के लिए आया करता था। उसने मुझे अभी कल ही बताया कि एक लड़का इसी जगह से आता था। आसिफ सीधा साधा लड़का था, ऐसे ही हाथ में पुराने मॉडल का टॉर्च लेकर आया करता था। लेकिन जिस दिन आप यहाँ शिफ्ट हुए उसके एक दिन बाद से ही उसने आना छोड़ दिया। आज कई महीनों बाद मेरे उसी ड्राइवर दोस्त से पता चला कि गांव में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है और लाश के पास से वही पुराने मॉडल की एक टॉर्च बरामद हुई जिससे उसकी शिनाख्त हो सकी। ड्राइवर की बातों से मैं कुछ डर सा गया, लेकिन मैंने उसके सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करी। अभी ड्राइवर ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मेरा ड्रॉप आ गया तो देखा कि आज भी वो लड़का पहले से ही खड़ा था, लेकिन उसकी टॉर्च सही से नहीं जल रही थी। मैं हिम्मत करके कैब से उतरा, धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ भाई, आज तुम्हारी टॉर्च सही से नहीं जल रही? उसने कहा, हाँ भाई, पुराने मॉडल की है और पिछले कुछ महीनों से बैटरी चेंज नहीं कर पाया। बस इतना कहते ही टॉर्च जल उठी और रोशनी पड़ी तो आज पहली बार उसने अपने उस अज्ञात मित्र का चेहरा देखा तो उत्सुकतावश पूछ बैठा, अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा? उसने बताया कि कुछ समय पहले अपने गांव गया था तो वहीं एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी का निशान रह गया। कमबख्त जाता ही नहीं। चलो हम घर चलते हैं। इस सब के बीच कैब जा चुकी थी। मैं,
मेरा अज्ञात मित्र और सुनसान शमशान के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। आज रास्ता कुछ लंबा लग रहा था। शमशान पार करके जब मेरा घर आया तो मैंने उससे पूछा कि दोस्त, तुम कहाँ रहते हो? रोज मुझे छोड़ने आते हो और मैंने तो आज तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? मित्र ने कहा, चलो अच्छा है दोस्त जो आज तुमने आज पूछ लिया, क्योंकि मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। मेरा घर वैसे कानपुर में है। मेरे अब्बू ने वहीं कब्रिस्तान के पास मेरे लिए एक काम खोल दिया है, तो अब मुझे हमेशा के लिए वहीं जाना है। और रही नाम की बात तो मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आसिफ। इतना कहते ही उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। मैं जैसे ही टॉर्च लेकर ऊपर उठा तो वहाँ कोई नहीं था। वो जलती हुई पुराने मॉडल की टॉर्च और दूर दूर तक पसरे हुए सन्नाटे के अलावा कैब में भी सन्नाटा छा गया था। तभी चुप्पी को तोड़ती हुई शिवा की आवाज आई, सुनील तेरा ड्रॉप आ गया, जल्दी कर यार, घर भी पहुंचना है। कैब में अभी भी सब चुप ही थे। कहानी ही कुछ ऐसी थी। इतने में ड्राइवर ने कहा, सर एक लड़का टॉर्च लिए शायद आपका इंतजार कर रहा है। अचानक ही कैब में बैठे सभी लोग उस तरफ देखने लगे। सुनील कैब से उतरा और पूछा, भाई किसका इंतजार कर रहे हो यहाँ शमशान के बाहर? लड़के ने टॉर्च सेट करते हुए कहा, भैया आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अकेले डर लग रहा था तो सोचा कोई साथ मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। उस ओर से आती हुई कैब देखकर रुक गया। आप भी उस पार रहते हैं क्या? सुनील ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और पूछा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? तो सामने से लड़के ने हाथ बढ़ाते हुए शख्स ने कहा, आसिफ। इतना सुनते ही ड्राइवर ने फटाफट कैब घुमाई और वहां से निकल गया अगले ड्रॉप के लिए। कैब में अभी भी सब चुप ही बैठे थे। इतने में विवेक ने कहा कि भैया अगला ड्रॉप मेरा है सुल्तानपुर। ड्राइवर ने ऐसे ही पूछा कि अब आप भी कोई भूतिया कहानी सुनाओगे क्या? यहाँ पहले ही डर के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। विवेक ने कहा, अरे भैया आप कहाँ सुनील की बातों में आ गए? वो तो ऐसे ही कहानियाँ सुनाना रहता है। मैं सुनाता हूँ आपको असली कहानी। आराम से चलना, मेरे ड्रॉप में कुछ 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, तब तक कहानी ही सही। क्या बोलते हो सब? उसने कैब में बैठे दोस्तों से सहमति चाही। कैब अब आयानगर की सुनसान गलियों से निकलकर एमजी रोड से होते हुए सुल्तानपुरी की ओर बढ़ रही थी। इतने में मेन रोड पर देखा तो एक एक्सीडेंट हो रखा था, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ था और वहां खड़े पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे थे गाड़ियां निकलवाने की। यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।